हरे भरे गांव में सलीम अपनी 3 बेटियों नदा, आयशा और शाहीन के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसकी दुनिया सिर्फ इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उसकी पत्नी की मौत के बाद उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। एक दिन गांव में भाग्यवती नाम की एक रहस्यमयी भिखारिन उनके दरवाजे पर आई। नदा ने उसे देखते ही कहा, पापा, मुझे लगता है कि यह औरत हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। सलीम ने नदा की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि वह एक बेबस औरत है और उसे खाना देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे भाग्यवती ने उनके घर में अपनी जगह बना ली। वह रोज आने लगी और उनकी चीजों को अजीब तरीके से छूने लगी। नदा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन सलीम को यकीन नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। खाने पीने का सामान सड़ने लगा, दूध पानी जैसा हो जाता और बर्तन खुद ब खुद गिरने लगते। सलीम को लगने लगा कि यह सब उसकी बेटियां कर रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात नदा ने भाग्यवती को काले धुएं में लिपटा हुआ कुछ बुदबुदाते देखा। जब उसने इस बारे में पापा को बताया तो उन्होंने इसे सिर्फ एक वहम समझा। फिर एक दिन सलीम ने सबकी मर्जी के खिलाफ भाग्यवती से शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद भाग्यवती का असली रूप सामने आने लगा। वह अब एक निर्दयी सौतेली मां बन गई। उसने नदा, आयशा और शाहीन को नौकरानियों की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें खाने के लिए सिर्फ बचा खुचा खाना मिलता और छोटी सी गलती पर कठोर सजा मिलती। बहनें इस अत्याचार से तंग आकर एक रात घर से भाग गईं और घने जंगल में पहुंच गईं। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े हकीम से हुई। हकीम ने उन्हें एक रहस्यमयी गुलाबी बाग के बारे में बताया, जहां ऐसे फल उगते थे जो इंसान को शक्ति और आनंद देते थे। तीनों बहनें वहां पहुंची और गुलाबी फल खाने लगीं। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वे खुश रहने लगीं। लेकिन जब भाग्यवती को इसकी खबर लगी तो उसने काले जादू से बाग को जला दिया। जब बहनें वहां पहुंची तो वे चीख पड़ीं। हर पेड़ राख बन चुका था। उनके सपनों का आश्रय नष्ट हो चुका था। भाग्यवती ने अब सलीम को यह विश्वास दिलाया कि यदि वह अपनी बेटियों को बलिदान कर देगा तो वह पहले जैसी खुशहाल जिंदगी जी सकेगा। सलीम ने भारी दिल से अपनी बेटियों को जंगल में अकेला छोड़ दिया और उनकी जगह एक निर्दोष हिरण की बलि दे दी। सालों बाद नंदा का बेटा अली बड़ा होकर अपनी मां और ताई की तलाश में निकला। उसने कई रहस्यमयी जगहों की यात्रा की और अंततः यह पता लगाया कि भाग्यवती सिर्फ एक चालाक औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगरनी थी। उसने अपनी मां और बुआओं पर काला जादू किया था ताकि वे कभी वापस ना आ सकें। अली ने बूढ़े हकीम की मदद से एक विशेष मंत्र और जादुई हथियार प्राप्त किए। वह भाग्यवती के अंधेरे किले में जा पहुंचा, जहां हवा में डरावनी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और हर कोने में अजीब आकृतियां नजर आ रही थीं। उसने देखा कि उसकी मां और बुआएं बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। उनके चेहरे पर उदासी और थकान के भाव थे। अली ने अपनी हिम्मत जुटाई और जादूगरनी को ललकारा। भाग्यवती ने अपने काले जादू से भयानक राक्षसी आकृतियां बुला लीं, लेकिन अली ने अपनी मां और बुआओं के प्रति अपने प्यार और साहस से उन्हें हराने में सफलता पाई। आखिरकार भाग्यवती अपनी ही काली शक्तियों में उलझ गई और आग के भंवर में समा गई। जादूगरनी की मौत के बाद सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटियों से माफी मांगी। वे सब फिर से एकजुट हो गए और गांव लौट आए। अब वे उसी गुलाबी बाग को दोबारा उगाने लगे, जहां अब खुशियों की फसल लहलहाने लगी थी।